बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वंस अगेन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से हमारे खुसूसी प्रोग्राम की सीरीज़ का सिलसिला जारी है, इसलिए क्योंकि 25 जुलाई 2021 को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जनरल इलेक्शन होने वाला है। वो जनरल इलेक्शन जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं पहले भी कहती आई हूँ, अब भी दोबारा इसको रीइंफोर्स भी करूँगी, रिपीट भी करूँगी कि ये वो इलेक्शन है जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, बिल्कुल उसके बराबर में जहाँ पर एक और वादी है जो कि मकबूजा कश्मीर है। लिहाजा इस वादी की आज़ादी, इस वादी में होने वाले इंतखाबात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। यहाँ के डायनामिक्स भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे हम अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ के लोग बड़ा सोच समझ कर वोट करते हैं। यहाँ के लोगों की जो अटेंडेंस जलसों में रही है वो भी काबिल दीद थी, देखने वाली थी। जितने भी जलसे हमने PMLN के मरीम नवाज साहिबा के साथ जो कवर किए, उसमें हमने ये तादाद देखी कि एक सपोर्ट भी है, एक जोशो जज्बा भी है, एक एक्सेप्टेंस भी है। लेकिन शो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको उस शख्सियत से मिलवा दूं जिसके साथ हम खसूसी तौर पर गुफ्तगू करने वाले हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेरे साथ मौजूद है जी, वेरी ऑनरेबल राजा फारूक हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब वक्त देने के लिए। मतलब इतने बेहतरीन तरीके से, उम्दा तरीके से 5 साल कामयाबी से पूरे हुए हैं। एक डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का सिलसिला आगे जा रहा है। मुख्तलिफ हैं ये इलेक्शंस और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि जैसे पाकिस्तान में एक अबूरी सेटअप आता है, यहाँ पर इंतखाबात आप ही करवा रहे हैं, आपकी निगरानी में हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि बेशक इंतखाबात आपकी निगरानी में हो रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद से कोई इंटरफेरेंस या प्रेशर आ रहा है? देखिए जी, शुक्रिया आपका। मरकज़ी वज़रा की एक टीम जो है ना, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है और आपने देखा कि एक फेडरल मिनिस्टर हैं और वो नकद कैश दे रहे एक आदमी को और वो पैसे भी रिकवर हुए। इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा। तो ये पहली बार आज़ाद कश्मीर में ऐसे हुआ कि कोई फेडरल मिनिस्टर कैश दे रहा है लोगों को और इलेक्शन के हवाले से हो रहा है। फिर सुना है प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी तशरीफ़ ला रहे, तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हैसियत से नहीं आएंगे। हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो भी हो, काबिल इज़्ज़त एहतराम होता है, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, वो आएंगे आप PTI के चेयरमैन की हैसियत से। तो उसको ये फैसला कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि उसके आने से कोई फ़र्क पड़ेगा, 50 दफ़ा आए इमरान खान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब बात यह है कि जब वो आएगा इधर बैसित इमरान खान, तो फिर मुश्किल हो जाती है हमारे लिए भी। फिर वो इज़्ज़त एहतराम के रिश्ते बाकी नहीं रहते, मुश्किल हो जाता है। वो जो उनका जो PTI की जो सोच व फिक्र है, ये जो उसकी पॉलिटिकल जो उसकी फ़िलासफ़ी है, वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है। तो फिर ये है कि मुदाखलत तो करते हैं वो, अपने ये कर रहे हैं, वो उनके फेडरल मिनिस्टर्स के थ्रू कर रहे हैं, पैसे तकसीम कर रहे हैं और ऐलानात कर रहे हैं कि जी जो 1 वोट ज़्यादा देगा उसको मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। क्या मतलब है, मजाक कर रहा है एक फेडरल मिनिस्टर जो है। मेरे लिए तो काबिल एहतराम है, होता है फेडरल मिनिस्टर, हमारे लिए कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। तो इस तरह से करके तो फिर ये वो उनको मैं कहा पैसे अगर तकसीम करने, फिर हिंदुस्तान पर पैसा ज़्यादा है भाई आपसे, तो आप कश्मीरियों को पैसों पर ख़रीदना चाहते हैं। इससे ज़्यादा कोई आप हमारी तौहीन इंसल्ट कर सकते हैं? तो ये पैसों वाला चक्कर जो है ना, ये ज़ाहिर कातिल है। उससे पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना इररेलेवेंट हो जाएंगी। है आपके कुछ बंदे भी टूटे हैं? गए 2 आदमी हमारे, गए हमारे आदमी, 2 आदमी गए हमारे, लेकिन अल्लाह का फजल है, इस प्रेशर के बावजूद सिर्फ 2 ही गए। तो बात यह है कि आपने जो ड्रामा GB में किया था, आप इधर करना चाहते हैं, वो फिलहाल नहीं हो सका। लेकिन यह है कि वो कोवर्ट ओवर्ट ऑपरेशन होते रहते हैं, हुकूमतें करती रहती है, पाकिस्तान के अंदर ये एक रिवाज है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन में हमारे उनके जूते हमारे सर पर। लेकिन अगर इस तरह करेंगे, आपने इलेक्शन चुराने की कोशिश की, या वो खराबी होगी जो आपके खिलाफ नहीं जाएगी, वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी जो मेरा मुस्तकबिल है। यानी पाकिस्तान हमारा वकील है और पाकिस्तान के स्टांस है कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिलना चाहिए, वो लामहदूद है। लेकिन ये 5 साल का अगर हक खुद इख्तियारी मुझे हुकूमत बनाने के लिए नहीं देते, तो इससे फिर ये बढ़ते हैं, ये अपना ये खलीज बढ़ती है। और ये सोचो फिक्र को आज़ाद कश्मीर की यंग जनरेशन के अंदर ना पनपने दें। मैं तो कोशिश करूँगा, मैं कर रहा हूँ। मेरे बेटे हैं, कल हमें जब मिलेगा, हक मिलेगा, हम तो पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है कि फिर नौजवान नस्ल होती है, तो फिर ये बगावत पर भी आमादा होती है, तो ये काम न करें। अच्छा PM साहब, जब पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए थे तो PMLN को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। 41 सीट्स पर हुए थे इलेक्शन, 31 सीटें आपने जीती और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। उससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी, तब भी आपने, मतलब हालांकि आप जीते नहीं, लेकिन तब भी आपने 9 सीटें निकालनी थी PMLN ने। 11 हाँ चले 11, थैंक यू फॉर पुटिंग द फैक्ट राइट। लेकिन अभी क्या आप ये समझते हैं कि इन इंतखाबात में आप
20 के फिगर को क्रॉस करेंगे या 30 के फिगर को क्रॉस करेंगे, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? इलेक्शन कैंपेनिंग जारी है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद आई नहीं है, जगह जगह दूर दराज इलाकों में जलसे हो रहे हैं, इसके बावजूद आप समझते हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग है इस टाइम पर कि दोबारा इंतखाब जीत सकती है? जी, मैं अर्ज़ करना आपसे चाहता हूँ, देखिए बात यह है कि जब कोई हुकूमत पार्टी की हुकूमत होती है तो वो ज़रा मुश्किल में ज़रूर होती है कि लोगों की तवक्कुआत उससे ज़्यादा होते हैं, वो एक हमें कमी आती है ज़रूर। लेकिन ये है कि मैं आपको ये फिर दावे से बात करता हूँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन में मुस्लिम लीग हुकूमत बनाएगी आज़ाद कश्मीर के अंदर, बिल्कुल इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना अच्छा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जब आप कहते हैं ना कि जी उसमें हुकूमत बनाएगी, तो एक तरह से आप वो बयानियां देती है, और आप जैसे सीनियर सियासतदान जो कि प्राइम मिनिस्टर के मनसब पर है कि भाई अगर हम जीते तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, अगर हम हारे तो इसका मतलब है धांधली है। मतलब ये सुनने में कैसा लगता है नैरेटिव जब आप पहले ही दे रहे होते हैं? नहीं, मैंने आपसे अभी क्या वो हाँ। फेडरल मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हाँ, हाँ, पैसे दे रहे हैं तो यही है ना, अनफेयर मीन्स क्या होते हैं, यही है। हाँ, तो मैंने कहा ये अगर बंद होंगे, और ये देखिए ना बात ये है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है हमारे लिए, हाँ, गवर्नर सिंध का क्या काम है उसमें बैठा, वो कौन है वो क्यों बैठा हुआ है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से सिलसिले में? फेडरल प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है जी, वो उसका जो है, उसके बाद उसके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो ऑफिस है वो इस्तेमाल हो रहा है। चलिए बनी गाला में करता है, उसका अपना है, वो पीटीआई का करे, लेकिन इन लोगों को बिठाकर क्या वो मैसेज देना चाहता है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को? तो ये बात ये है कि मैं कोई सॉवरेन कंट्री तो हूँ नहीं, हाँ, तो मतलब है वो एक असर तो रहता है इधर, तो इस तरह के अनफेयर मीन्स से असर है ना, मैं उसके अनफेयर मीन्स की बात करता हूँ। जो हुकूमत पाकिस्तान, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान पर कि हुकूमत पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन चोरी करना चाहती है। हाँ। चोरी करके उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये लोगों को दबाव डालना, हमारे साथ आओ, उधर जाओ, और लोगों को लड़ने दो इलेक्शन यार, जिसके साथ जो लोग होंगे फैसला कर लेंगे। आप आराम से बैठे, आपको क्या मतलब, मेरा कोई वोट है सेनेट के अंदर, मेरा वोट है नेशनल असेंबली के अंदर, मतलब है आप क्या तब्दीली लेकर जो लाया बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। तो ये कहने का मकसद मेरा ये था, आपने जो बात की है, बात ने अपने बजा की। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो मुदाखलत न करें और आप नतायज का इलेक्शन के नतायज जो आप खुद देख सकेंगे अगर आप इधर चलें फिरें, लेकिन यह है कि ये प्री पोल रिगिंग जो है ना, ये इतनी बड़ी लानत हो गई हमारी सियासत के अंदर, अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से पहले, कि जिसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। तो वो प्री पोल रिगिंग कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो जो उनकी मरकजी हुकूमत है वो कर रही है। अगर जो इंतखाबात के नताइज वैसे आते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो उन सीटों पे जहाँ पे आपकी अपनी कैलकुलेशन है कि आप शायद जीतेंगे, कैलकुलेशन भी तो होती है ना, एक स्टडी भी की होती है, अगर वो ना हो पाया, आप हार गए, तो फिर आप क्या करेंगे? लाहे अमल क्या होगा? मैं वो जो उनकी नज़्म है ना कि इफ्तिखार अरब साहब की, वो आज मैं पढ़ूंगा जलसे में, वहाँ नोहा की शिविरों का पढ़ूंगा मैं वहाँ पर इस्लामाबाद उधर हटिया में। तो फिर जो कुछ होगा, ये नहीं होगा कि कल ही मैं कुछ करूंगा, लेकिन जो होगा उसके दूर नताइज बरामद होंगे। क्या ये कहना कश्मीरियों की तज़हीक नहीं है कि इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होती है, ये जैसे एक पैटर्न है कि जी वही उसी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में होगी? तज़हीक है ये तज़हीक है। और अगर इस तरह की बात है तो फिर तो इलेक्शन कराने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो जिसकी हुकूमत फेडरल में, वही आप हुकूमत जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बना दें। अब देखें ना, बात यह है कि पहले यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी पाकिस्तान की, सबसे पहले पीपल्स पार्टी बनी, और ये एक लंबी दास्तान है कि हमने मुस्लिम लीग क्यों बनाई। ये ना आप ना इसको आप इस पर नशर करेंगी, ना आप सुना सकती है, ना दिखा सकती है, लिहाजा मेरा बोलना इस बारे में जो है ना वो माने नहीं रखता। चले हमारी मजबूरी का ख्याल रखते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे चलें। वो हमने लीग बनाई क्यों थी, किस प्रेशर वजह से बनाई थी, वो मैं कहूँगा तो आप उसको नहीं करेंगे। बहैसियत वज़ीर आज़म, बहैसियत पुराने कारकुन PMLN के, बहैसियत एक सीनियर सियासतदान, आपका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब से भी है, आपका ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब से भी है। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर आना था कैंपेन करने के लिए, मरियम नवाज साहिब आई हैं, फिर बाद में खबरें चलना शुरू हो गई कि शायद मरियम नवाज साहिब आ गई हैं, इस वजह से अब शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। आप उनकी कमी महसूस करें या आपको लग रहा है कि जो मरियम नवाज साहिब है वो बिल्कुल सही तरीके से? 3 जलसे उनके रखे थे, हमने ये रखा था कि प्लेन एरियाज में, क्योंकि उनको कमर के वो आया, तो उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उनको मैंने कहा था जी कि 3 जलसे आपके करने वो प्रोग्राम के मुताबिक हैं, मतलब जिसमें हमारा चूँकि बाज़ अब मतलब उनको मैं शारदा ले जाऊँ या कल मैं उनको लीपे ले जाऊँ या उनको मैं कोटे ले जाऊँ, सड़कें ठीक हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर किसी जगह होता है तो हम नहीं कोई चांस लेना चाहते जिससे उन्हें कमर की तकलीफ जो है वो दोबारा शुरू हो। इतनी बात है, वो प्रोग्राम तय है उनका। शायद खाकान अब्बासी साहब भी आएंगे 13 के बाद, उनको वो उधर नैब के उनको इशूज़ हैं बेचारे को डाला हुआ है, वो लोग भी आएंगे। तो कोई ऐसा इशू नहीं कि मतलब शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं,
مریم صاحبہ نائب صدر ہیں، وہ اپنے بھائی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ یہ اب چونکہ یہ ہوتا ہے آج کل، مطلب آپ کسی بات کو ابھار کر تو پھر پارٹی کے اندر تفریق پیدا کریں، یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ اگر الیکشن جیت کر آتے ہیں، ایسا کیا کام ہے جو آپ کریں گے جو آپ پچھلی دفعہ نہیں کر پائے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے؟ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے کی بات نہیں، میں بات جو کر رہی ہے یہ حکومت بنی ہے، بیس کیمپ ہے آزادی کا، یہ جس کا مجھے افسوس ہے 2 چیزوں کا، اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا۔ ایک میں کشمیریوں کو انٹرنیشنل فورم پر ریپرزینٹ کر سکوں، میں مینز ناٹ مائی سیلف، آزاد کشمیر کا کوئی وزیر اعظم جو بھی ہو، پبلک ریپرزینٹ، ایک تو وہ کرے۔ اپنا میرا یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے گھر جا سکوں آزاد شہری کے حیثیت سے سری نگر، میں ڈیوائیڈڈ فیملی کا آدمی ہوں۔ یہ 2 پیشنز ہیں میرے، ایک یہ ہے کہ اس لیے کسی نے عمران خان کی نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بات سنی ہے، ویسے ہی ادھر ہمارا یہ ٹی وی لگا رہتا ہے خام خاص پر ان کے وہ آ جاتے ہیں، وہ شام کو وہ عمران خان ایک نہیں، میری بات سنی جائے، عمران خان کی نہیں کسی نے سنی، شاہ محمود قریشی کی کسی نے، میری سنی جائے گی۔ میں گیا ہوں نا، میں بار گیا ہوں، جاتا رہتا ہوں، اپنی اس کیپیسٹی میں کشمیریوں کے کیس کو کاز کو جو ہے وہ ادھر کرتا رہتا ہوں۔ اصل فریق ہم ہیں، وہ کہتا ہے نا ہر جا کے اصل حاضر است حاجت مختار نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں بات کروں گا تو بات سنی جائے گی۔ یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے بٹوین انڈیا اور پاکستان، یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، تو میں نے بات کرنی، عمران خان تو نہیں کرے گا نا۔ ہندوستان اور پاکستان فیسلیٹیٹر ہے۔ اس وقت جو اصل مسئلہ جو میں جس کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کشمیر کو تقسیم سے کیسے بچایا جائے۔ حکومت پاکستان کو کس نے حق دیا کہ کشمیر کو تقسیم کرے؟ عمران خان کہتا ہے اس کو 3 حصوں تقسیم، وہ کون ہے یہ بات کرنے والا؟ اس کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کون ہیں مجھے تقسیم کر، میرا ایک بازو ادھر کریں ایک بازو ادھر کریں۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر بنیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے ان کو اپنا سفیر بنانے کے لیے تیار ہے؟ ویسے یہ پاکستان کی قوم، چونکہ میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں 22 کروڑ عوام، وہ 74 سال سے ہمارے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ میری 10,000 ماں بہنیں بیٹیوں کی عصمت لوٹی ہے، 11,000 میری ماں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہے، 1.25 لاکھ کے قریب استعفا چاہتے ہیں، 2.25 لاکھ 47 میں ہیں۔ میری لیڈرشپ جو ہے گرفتار ہو کر غیر ملک ہندوستان کے اندر بیٹھی ہے، میرے بیٹی ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے پیلٹ بوم سے، پیلٹ گن سے جو چلی گئی ہے، تو میں پاکستان کی عوام کا شکر گزار ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے نہ اس کو اختیار ہے نہ ہندوستان کو اختیار ہے۔ 1957 کی UN ریزولوشن کے تحت ہندوستان اور پاکستان کشمیر کو تقسیم نہیں کر سکتے، نہ یہ جی بی کو صوبہ بنا سکتے ہیں، نہ ہندوستان اس کو ضم کر سکتا ہے، فیڈرل ٹیریٹری بنا، یونین ٹیریٹری بنا سکتا ہے۔ مجھے ایک وقفہ لینے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ان سے گفتگو کے سلسلے کو بالکل ریزیوم کریں گے۔ دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر الیکشن اسپیشل۔ بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اسٹل ویری مچ ان کانورسیشن ود پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، اور اب سے تھوڑے دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد یہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر اس دفعہ کس کے سر پر حکمرانی کا تاج سجاتا ہے وہ 25 جولائی 2021 کو پتہ چل جائے گا۔ راجہ فاروق حیدر صاحب بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے وقت دینے کے لیے۔ آپ ہمیشہ سیدھی بات کرتے ہیں، آپ کو ٹی وی پہ سنا ہو، کسی میٹنگ کے اندر دیکھا ہو، جلسے میں دیکھا ہو، آج آپ سے فیس ٹو فیس بات کر کے بھی آپ نے ہمیشہ 2 ٹوک بات کی ہے، لیکن یہ تاثر بھی ہے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ان انتخابات میں جو اس دفعہ ہو رہے ہیں 2021 میں، پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت ذرا پریکاشنری، بہت محتاط ہو کے بات کر رہی ہے۔ تنقید کی جو سارا رخ ہے، جو تمام تر توپوں کا رخ ہے، وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی قسم کی انجینئرنگ یا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو الیکشن ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، جی میرا ایک سمپل بیانی ہے، یہ ریاست ہے، رہے گی تو سیاست ہوگی، یہ ریاست ہی نہ رہی تو سیاست نہیں ہوگی۔ اور یہ عمران خان صاحب کا پیشن ہے کہ وہ کل پتہ نہیں وہ نوبل پیس پرائز لینے سے کیا کرنا چاہتا ہے وہ، آفٹر آل از پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی پپٹ ہے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ میرا اس کی طرف ہے کہ وہ اس کی گفتگو جو ہے نا، جو وہ باتیں کرتا رہتا ہے، ہمارا اس کی طرف ہے۔ یہ ساری بات یہ الیکشن نہ نلکے کا، نہ پانی کا، نہ سڑکوں کا، نہ کسی اور چیز کا، یہ الیکشن میری شناخت کا ہے، اور عمران خان میری شناخت کو مٹانا چاہتا ہے، اس لیے میرا رخ سارا اس کی طرف ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی پالیسی چینج نہیں ہے؟ نہیں مطلب ہے میں دیکھیے جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو تو میں، وہ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو مداخلت کرتے رہتے ہیں، وہ مطلب ہم نے بتایا ہوا ہے ان کو، سب کو پتہ ہے کون ہے کون نہیں کرتا، لیکن وہ جو آپ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مطلب میں خام خواہ کیوں یہ بات کروں، لیکن یہ ہے
کہ اس کے علاوہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں حکومت ہے اس کے پاس اور 50 چیزیں ہوتی ہیں یہ آرم ٹوسٹنگ کے لیے، دوسرا تیسرا یہ کیا انہوں نے، بعض لوگوں کو آرم ٹوسٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے تو اس طرح کی مداخلت کرتے رہتے ہیں۔ یہ الیکشن میری شناخت کا الیکشن ہے، میں آپ کو سیدھی سی بات، میری شناخت ہے، میں پہلے کشمیری ہوں، پھر پاکستانی ہوں، پھر مسلمان بھی ہوں، میں پوری ریاست کا علاق پاکستان کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں کہ 84,000 پر اٹس بگر دین پنجاب، اٹس بگر دین سندھ، اٹس بگر دین کے پی کے، صرف بلوچستان سے چھوٹی ہے۔ تو یہ جو وہ کہتا ہے کہ جی آزاد کشمیر اور 2 ضلع پرانے ادھر کے ان کو ملا کر پتہ نہیں کیا بنا دوں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اس نے ظلم اس عمران خان نے کیا، اس نے قوم کا بیانیہ تقسیم کر دیا۔ آج مشرق پر ہمیں خطرہ بارڈر پر، مغرب پر ہمیں خطرہ بارڈر پر، یہ لوگوں کو لڑا رہا ہے۔ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں نہیں جاتا اور بن رہی ہے نیشنل سیکورٹی؟ اس لیے اس کی موجودگی جو ہے میرے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ اس سوچ اور فکر کو آزاد کشمیر میں پنپنے نہ دیا جائے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی جو جلسے ہیں وہ تو آپ کی اپوزیشن ہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اس میں بھی میں نے جلسوں میں کوئی زیادہ تلخ یا سخت بات پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی نہیں سنی ہے PMLN کے جلسوں میں۔ حالانکہ اس کے برعکس، کیونکہ جلسوں کی ایک سائنس ہے، بلاول اس جلسوں کی سائنس کو پورے طریقے سے فالو کر رہے ہیں کہ جلسوں کے اندر لوگ اپنے عوامی لیڈر کی بڑھ کے سننا چاہتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سننا چاہتے ہیں، ایگریشن سننا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی PMLN ٹارگٹ نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کو کسی نے کان میں کچھ کہا، ان کی معلومات کم تھی، انہوں کو گفتگو کی، ہم اس کا جواب نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ خام خواہ ایک ادھر اور ہم نے نہیں کرنا۔ اصل ہے ہمارا ہدف ہے PTI، یہ عمران خان صاحب کی پارٹی، یہ ہمارا ہدف ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی مطلب ہے وہ تو مرکز میں ہے نہیں ہے، ایک صوبے میں ہے، وہ مدد شدت کر رہے ہیں ان کی وہاں سے، لیکن یہ کہ اصل ہدف ہمارا عمران خان صاحب ہے، تو ہم آپس میں یہ کر کے تو PTI کو ہم اس کو موقع نہیں دینا پیپلز پارٹی کی مدد کون کر رہا ہے؟ ان کی سندھ میں حکومت ہے نا۔ اچھا اوکے، سندھ حکومت، ٹھیک ہے۔ تو ہم مطلب وہ اگر کرنا چاہیں کریں، ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم کریں گے حقائق پر بات۔ ہمارا ہے، میرا کام نہیں ہے کہ پنجاب کی سیاست کو یہاں میں گھسیٹوں، کسی اور سیاست کو یہاں گھسیٹوں، میرا اپنا ایشو ہے، میری اپنی شناخت کا ایشو ہے، میرا اپنے وجود کا ایشو ہے، میں نے یہ بات کرنی ہے، اور وہ میں نے بھی کی ہے، مریم صاحبہ بھی کرتی ہیں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں راج صاحب کتنی سیٹیں نکال لیں گے؟ یہ جو ہے نا یہ فکر گرنے، یہ شیطانی دعوے ہوتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چلے ہلکا سے ایسٹیمیٹ، اسامپشن سے بات ہو رہی ہے۔ ہر ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے میں کبھی ایسٹیمیٹ نہیں دیتا، میں اپنا، مجھے آپ پوچھیں گے تو جیتے گا، میں نے کہا اللہ کو پتا ہے، میں یہ بات نہیں کرتا، میں کبھی اس طرح کہ میں پالیٹکس ہی ہو رہا، آپ کیونکہ آپ کا میرے پہلی بار ہوا ہے، میں وہ پاکستان کے، میں ایک سیاسی کارکن، میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، میں چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں۔ میں کل بنتے ہیں نیشنل اسمبلی کے ممبر سیاستدان، کون ہے پاکستان میں سیاستدان؟ نام عمران خان سیاستدان ہے؟ ان کی تو 22 سال کی سٹرگل ہے سر، 22 سال کی محنت ہے، میری 36 سال کی ہے، کون سی سٹرگل ہے اس کی؟ چھوڑیں، ادھر پرویز مشرف کے ساتھ کھڑا تھا، سٹرگل ہے، کہاں سٹرگل ہے اس کی؟ خام کا اس طرح کی سٹرگل نہیں ہوتی، وہ سٹرگل ہو رہا ہے، وہ اور طرح کی سٹرگل، کتنی بار جیل گیا وہ، کتنی بار اسے قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں، سٹرگل ہے ویسے ہی۔ میری 36 سال کی، اس کی 22 سال کی ہے، میں اس سے زیادہ سینئر ہوں، میں سیاسی کارکن ہوں، چھوٹا سا سیاسی کارکن ہوں، 10 روپے کا ممبر ہوں لیگ کا، ٹھیک ہے؟ یہ میں جی سیاستدان، وہ سیاستدان، ہم سیاستدان، وہ ان کے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ ہے، تو سیاستدان کیا سیاستدان ہے؟ کوئی سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے، نہ حکومت میں نہ حکومت سے باہر، چھوڑیں سیاستدان، وہ سیاستدان اور بات، وہ قائد اعظم تھا، بھٹو تھا، اب میاں نواز شریف سے، ایک کو پھانسی لگ گئی، ایک کو جان بچانے کے لیے باہر جانا پڑا، ایک کو ادھر لیاقت باغ گولی ماری، ایک دوسرے کو بھی گولی ماری۔ وہ کب پنپنے دیتے ہیں ادھر پالیٹکس کو، سیاسی لوگوں کو؟ جنہوں نے بننا ہوتا ہے، بننے سے پہلے ہی وہ کلی مرجھا جاتی ہے، اس کو خوش کر دیا جاتا ہے۔ یہ ملک ایک قانون دان نے بنایا، کوئی لڑائی جھگڑا جنگ کیے بغیر قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ملک چلے گا قائد اعظم کے اصولوں پر چلے گا، جمہوریت پر چلے گا، نہیں ہوا تو یہ ملک مشکلات کا شکار ہوگا، سیدھی سی بات۔ بہت بہت شکریہ جی، پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے ہوئے تھے، آل دا بیسٹ آپ کو کہتے ہیں اس دعا اس امید کے ساتھ کہ وہ کینڈیڈیٹ اور وہ پارٹی اور وہ انتخابات جیتے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو یہاں کے لوگوں کے لیے، اس وادی کے لیے بہترین۔ آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ اینڈ آل دا ویری بیسٹ۔ سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں آزاد جموں اینڈ کشمیر اسپیشل آپ ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہماری گفتگو کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پر جتنے بھی پولیٹیکل ممبرز ہیں، جو بھی یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ویل کنٹینیو، اسٹے ود اس۔
ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन स्पेशल, वो इंतखाबात जो कि 25 जुलाई 2021 को होने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनको आप टॉक शोज में देखते हैं। टॉक शोज उनके बगैर PMLN की तरफ से मुकम्मल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में उनसे बात करने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि वो हर जगह पर मरियम नवाज साहिबा के साथ साथ जा रहे हैं जहाँ जहाँ PMLN की बड़ी कैंपेनिंग चल रही है। सो हमारे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज सेनेटर बनने के बाद मेरी आपसे पहली ये ऑन एयर मुलाकात हो रही है। सो कांग्रेचुलेशंस। आई थिंक सो कि सेनेट डिजर्व पीपल लाइक यू विद अ सेन वॉइस एंड अ स्ट्रांग वॉइस। नाउ कमिंग टू बिजनेस, क्या पोजीशन है आपकी पार्टी की? आप जगह जगह कैंपेन करने जा रहे हैं, जीत पाएंगे? मेरे ख्याल में आप साथी हैं हमारे, आप देख रही हैं किस कदर हजूम आ रहा है, आप ये भी देख रही हैं हजूम तो खैर आ ही रहा है, मगर आपने जो शिद्दत हजूम के अंदर देखी है उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि लोगों के क्या जज्बात हैं। तो अगर इलेक्शन फेयर होते हैं और ट्रांसपेरेंटली होते हैं और ये जज्बा जो आपको नज़र आ रहा है ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं है क्योंकि आप इसकी खुद शाहिद हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। लेकिन मुसद्दिक साहब, आप इस चीज़ को समझते हैं, चाहे आप खुद इलेक्शन कंटेस्ट ना कर रहे हों, लेकिन आप इस चीज़ को समझते हैं बिकॉज यू हैव डन सो मच कैंपेनिंग, नॉट इवन इन आज़ाद कश्मीर बल्कि इन GB एंड इन अदर प्लेसेस जहाँ जहाँ पे भी इलेक्शन कैंपेनिंग्स हुई हैं। हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे सीनियर लीडर्स या इस तरह के करिज्मेटिक लीडर्स जैसे मरियम नवाज हैं या जैसे बिलावल भुट्टो हैं, सिर्फ उनको देखने के लिए जलसे में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो वोट में टर्न आउट नहीं हो सकता बिकॉज लोग देखना चाहते हैं ऐसे लोगों को। यहाँ पर जो जलसे हो रहे हैं, जो हम क्राउड देख रहे हैं, नो डाउट चार्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या आप इस चीज़ की श्योरिटी दे सकते हैं कि वो वोट में भी कन्वर्ट होगा? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोर पे ठप्पा लगेगा? जी, आप बहुत देर से इस मुल्क की सियासत को देख रही हैं और आपको मालूम है कि जब बहुत से लोग हुजूम जौक दर जौक आएँ जलसों में और बाद में वोट में कुछ और रिजल्ट निकले तो उसके पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं, ये तो आपको मालूम है। इस वजह से ये कहना कि लोग आते हैं सिर्फ चेहरा देखने के लिए मगर वोट नहीं डालते, ये तो मेरे ख्याल में अगर किसी को ना मालूम हो पाकिस्तान की सियासी तारीख तो वो तो शायद ये कह पाए, लेकिन अगर किसी को मालूम हो पाकिस्तान की सियासी तारीख तो जो सफ़र है हुजूम से वोट का, उसके दरमियान में क्या होता है वो आपको मालूम है। बल्कि वोट का भी नहीं, पहले वोट का हुआ करता था, अब तो वोट के बाद का होता है। अब वोट डालने को रोकने की क्या ज़रूरत है जब आप नतीजे को रोक सकते हैं। तो चाहे वो आपको याद होगा वो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया था, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बातें हो रही हैं, तो आप खुद से पूछिए कि ये बातें क्यों हो रही हैं। यानी एक ऐसा तरीका कार ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो पूरी दुनिया में पिट चुका है, 12-13 से कम ममालिक में इस्तेमाल होता है और एस्टोनिया की एग्जांपल दी जाती है जहाँ पे कुल आबादी 2 मिलियन से कम है और वोटर गालिबन 3 या 4 लाख लोग हैं। वहाँ की एग्जांपल दी जाती है 220 मिलियन लोगों के मुल्क के लिए। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि ये एकदम से ये तमाम चीज़ें कहाँ आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आवाम का जज्बा होता है या आवाम की प्रेजेंस होती है वही वोट में ट्रांसलेट होती है। लेकिन इलेक्शन के दौरानिए में, इलेक्शन से पहले क्या होता है, जैसे आपने देखा अभी उसका जिक्र भी हुआ जलसों में कि बहुत पैसे फेंके जा रहे हैं, बहुत से लोगों को तोड़ा गया है, ले जाया गया है विनिंग कैंडिडेट्स को PMLN के और दीगर पार्टीज़ के, घसीट के उनको PTI में ले जाया जा रहा है। इसी तरह इलेक्शन डे के अंदर जिस तरह आपने GB में देखा जो चीज़ें होती हैं या इलेक्शन के बाद जो चीज़ें होती हैं, अगर वो तमाम चीज़ें ना हों और दीगर महज़ब ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इलेक्शन फेयर हो तो फिर मेरे ख्याल में जो चीज़ आपको सड़क पे नज़र आ रही है वही आपको वोट के डब्बे में नज़र आएगी। एक तो पाकिस्तान उस तरह से नहीं है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, ये पंजाब भी नहीं है, ये दसका भी नहीं है, यहाँ के डायनामिक्स मुख्तलिफ होंगे। यहाँ पे इंटरफेरेंस है नहीं है ये आप मुझे बताएंगे, और अगर है तो कितनी है ये भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अगर आप इंतखाब के और नताइज के बाद बताएंगे तो फिर वो लगेगा कि आपका ये जो बयानिया ये कन्वीनियंस का बयानिया है, क्योंकि आप लोग हार गए अनफॉर्चुनेटली, और इसलिए आप ये बयानिया दे रहे हैं क्योंकि जी धांधली हो गई। देखिए, पाकिस्तान है या आज़ाद जम्मू कश्मीर है, जो मॉडल है उसमें तो फ़र्क नहीं है ना। तो मैंने जिस तरह आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन से पहले जो जोड़ तोड़ हुई या उससे पहले जो जोड़ तोड़ हुई या जिस तरीके से कुछ पार्टियों को तश्कील दिया गया, और हर मर्तबा तश्कील दिया जाता है, चाहे वो बाप पार्टी हो, चाहे वो कोई और लीग, किसी लीग के नाम से हो, मॉडल तो वही है। यही मॉडल जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है वही मॉडल GB में इस्तेमाल हुआ, वही मॉडल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो जो लोगों को तोड़ फोड़ करते हैं, घसीटते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन आपकी कैंपेनिंग का वो मॉडल नहीं है। GB में तकारीर बड़ी एग्रेसिव थी अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑल्सो एंड अगेंस्ट इमरान खान ऑल्सो।
पंजाब में बात करूं, डस्का में अगर बात करूं, जो कि आपका एक टेस्ट केस भी था और एक बड़ी आप विक्टोरियस निकले, बिकॉज पूरा का पूरा इलेक्शन दोबारा हुआ, आपकी बात मानी गई, फिर आप फतह याब होकर वापस आए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है, जितना मैंने मरियम नवाज साहिबा को फॉलो किया, नो डाउट कि शी इज़ अ क्राउड पुलर, नो डाउट शी इज़ वेरी करिस्मेटिक, नो डाउट तकरीरें अच्छी करी हैं, मगर उनकी तकरीरों में 2 एस्पेक्ट्स मिसिंग हैं। क्या ये तासुर जो बन रहा है उनकी तकारीर से, क्योंकि लाइव नशर हो रही हैं, कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्ट हिट नहीं कर रही हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, नंबर 1, और नंबर 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल को बड़ा आप लोगों ने डीलिफ्ट पे रखा हुआ है, हालांकि वो अपनी कैंपेनिंग में बार बार नवाज शरीफ को मोदी का यार कह रहे हैं, बार बार PMLN को ये ताना दे रहे हैं कि भाई आपके तो घर शादी अटेंड करने आए थे। इसकी क्या वजह है, इस इग्नोरेंस की? पहली बात तो मैं आपको, अगर आप कल तो आप मौजूद थी, आपने तकरीर भी सुनी, आज भी मौजूद होंगी जी, आपने सिलेक्टर्स का जिक्र भी सुना, तो फिर आपको किस चीज़ की का गिला है? तो ऐसा तो नहीं है, मेरे ख्याल में तकारीर तो उसी तरह की हो रही हैं, जो रेजिस्टेंस का नैरेटिव है वो तो उसी तरह चल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अगर कोई एक शख्स या 2 अशखास या कुछ चीदा लोग अगर इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जो हेर फेर होता है वो चंद अशखास करते हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि वो खुदारा पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को आगे बढ़ने दें और अच्छे तरीके से बढ़ने दें। इस वजह से बार बार इस बात का अंदिया दिया जाता है कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान में जो आवाम की उमंगें हैं उसी के मुताबिक इलेक्शन के रिजल्ट्स आने चाहिए। अब जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बिलावल साहब, मैं समझता हूँ अगर वो करना चाहें तो ज़रूर करें, ये उनकी मर्ज़ी है कि वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना चाहते हैं और किस किस्म का नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। कभी कभी मेरे गुमान में आता है कि गालिबन ये जो उनके बाप के साथ इल्हाक हुआ था सेनेट में, उसके बाद शायद लोगों की इमेजिनेशन से वो स्लिप करना शुरू हो गए, मेरे ज़ाती ख्याल में, क्योंकि लोग पहले समझते थे कि ये भी हक सच के साथ खड़े हैं, मगर वो जब साथ इल्हाक था इस दफ़ा जो हुआ, नहीं? जी, आप लोग के साथ इल्हाक नहीं था, आपने मिलके ही बनाया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। जी, मगर वो टूटा बाप की वजह से ना, मैं उसी की तो बात, उसी का तो जिक्र कर रहा हूँ। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इस वक्त जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो किसी हद तक कंपेंसेटरी है, यानी वो दोबारा से बार बार ये कह के कि मैं नहीं, ये लोग असल में डील करना चाह रहे हैं, मैं नहीं, ये लोग असल में डील करना चाह रहे हैं, वो जो एक दाग है बाप के साथ इल्हाक का, उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वैसे तो पीपल्स पार्टी को हक है कि वो किसी के साथ भी इल्हाक करे, काहे को ना करे, एक सियासी जमात है, लेकिन अगर आप उसको सेनेट के तनाजुर में देखें कि सेनेट के दाएं जानिब भी बाप, यानी लीडर ऑफ द हाउस भी बाप के अलायंस से बने हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बाप के अलायंस से बने हैं, हमारे मोहतरम डिप्टी चेयरमैन भी बाप के अलायंस से बने, हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब भी बाप के अलायंस से बने, तो फिर आपको इस तरह के फोरम की ज़रूरत क्या है? तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने उस वक्त एक सियासी फैसला किया, उसका जो नुकसान उनको हुआ, और नुकसान शायद उनको डील वील करने में तो बेहतरी हुई हो, लेकिन जो उनको नुकसान लोगों की इमेजिनेशन से स्लिप होने का पहुंचा है, उसकी कॉम्पनसेशन के लिए अब उनके लिए ये ज़रूरी है। रियायत आप लोग को मिल रही है, डील का इल्ज़ाम उन पे लग रहा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, ये जी, मैं तो मैं यही तो मैं भी यही आपको कह रहा हूँ कि अगर आप पीपल्स पार्टी का बयानिया सुने तो अब वो यही बयानिया है सिर्फ कि हमें नहीं, इनको रियायत मिल रही है, बस यही बयानिया है ना। और ये कब से शुरू हुआ है? जब से वो बाप वाला उन्होंने इल्हाक किया है। तो यही मेरा नुक्ता नज़र था कि देखिए, आप उसकी टाइमिंग देखिए कि उससे पहले तक तो सब ठीक है, लेकिन जब हमने ये एतराज़ उठाया कि आपको ये इस तरह का इल्हाक नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद से उन्होंने एक नया नैरेटिव बिल्ड किया, जो उनका हक है, वो सियासी तौर पे जो कहना चाहें कहें। लेकिन लास्ट क्वेश्चन, और ये सवाल का जवाब मैं दरख्वास्त करूँगी कि मुसद्दिक मलिक सेनेटर PMLN नहीं, मुसद्दिक मलिक ऐसे पॉलिटिकल वर्कर मुझे यहाँ आकर जोड़ा में, आई गेस वहाँ पे एक जलसा हुआ 2-3 दिन पहले, और मरियम साहिबा ने, मैं वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने स्मैश वाली बात की। स्मैश वाली बात करना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये वही बात थी जिसका PDM में गिला भी किया गया, ये वही बात थी जिसकी वजह से सेनेट में आप लोगों को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं, जस्ट एज ए पॉलिटिकल पर्सन राइट नाउ, नॉट फ्रॉम PMLN? देखिए, उन्होंने तो वो बात कही जो उनको पैगाम दिया गया, वो उन्होंने जिक्र सामने रख दिया, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आप सियासी तौर पे इसको देखें, अखलाकी तौर पे इसको देखें, किसी भी नुक्ता नज़र से देखें, अगर आप मुझे कोई पैगाम दें और मैं वो पैगाम आवाम के सामने रख दूं, तो इसमें फिर मैं, आप किससे गिला करेंगी, पैगाम देने वाले से या जिसको पैगाम दिया जाए उसको?
बहुत बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इस दुआ इस उम्मीद के साथ आप लोग को छोड़े जाते हैं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो 25 जुलाई को मार्का होने जा रहा है, लेट द बेस्ट कैंडिडेट विन। वो कैंडिडेट जीते जो यहाँ की आवाम, यहाँ के लोगों और इस वादी के लिए बहुत सबसे बेस्ट होगा। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।